लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू 7i माइनस 3j एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 5j देन फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर। तो हमने इनके वेक्टर्स फाइंड करने हैं बेटे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ हमें ए वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर की वैल्यू भी दी गई है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि पहले वेक्टर लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू, ठीक है, 7 आई है हमारे पास माइनस 3j है, एंड बी वेक्टर है हमारे पास i प्लस 5j। ठीक है, अब हमने इन दोनों वेक्टर की वैल्यू को प्लस कर देना है। ठीक है, चलिए करते हैं। पहले ए वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे 7i माइनस 3j और प्लस हो जाएगा इसमें बी की वैल्यू i प्लस 5j। अब हमने क्या करना है, i को i के साथ और j वैल्यू को j वैल्यू के साथ। i वाली x कोऑर्डिनेट के होते हैं और j वाले जो होते हैं वो y कोऑर्डिनेट के होते हैं। ठीक है, अब देखें इसको करते हैं। 7 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 8i और 5 में से 3 लेफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास प्लस का 2j आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। बहुत सिंपल है, शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे, ये 2 नंबर्स में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ए वेक्टर की वैल्यू डालनी है तो ए वेक्टर में गिवन है 7i माइनस 3j, जैसे हमने ऊपर राइट किया है, प्लस यहाँ पे बस 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा बी वेक्टर की वैल्यू के साथ। बी वेक्टर है i प्लस 5j। ठीक है, इसको करेंगे तो 7i वैसे ही अभी लिख लेते हैं, 3j भी वैसे लिख लेते हैं। अभी फ़िलहाल 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3i। ठीक है, और प्लस 3 5 सा 15j हो गया। चलें जी, अब हम कर लेते हैं i वाली को i के साथ और j वाली को j के साथ कर लेते हैं। क्या हो जाएगा जी हमारे पास, ये 7 और 3 हो जाएगा हमारे पास 10i। ठीक है, और 15 है इधर से 3 है, तो 15 में से 3 लेफ्ट करेंगे, प्लस का 12 जो है वो रिमेनिंग आएगा, और ये j क्योंकि प्लस का 15 है तो ग्रेटर वैल्यू की सिंबल लगाई जाती है। ये हमारा सेकंड आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3a है, तो सबसे पहले a वेक्टर जो है उसकी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। a वेक्टर की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 7i माइनस 3j। ठीक है, 1/2 है हमारे पास, इसके साथ आ जाएगी b की वैल्यू i प्लस 5j। ठीक है, चलें जी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। 3 7 हो जाएगा 21i। ठीक है, और 3 3 हो जाएगा 9j, इधर 1/2i हो जाएगा सबसे पहले हमारा, और 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 सा 5/2j हो जाएगा। चले जी, अब i की वैल्यू i के साथ होने वाली है और j के साथ j की प्लस है तो प्लस कर देंगे हम इसको। हम यहाँ लिखेंगे 21i प्लस आ जाएगा 1/2i, और इधर है माइनस 9j और इसके साथ ले लेंगे 5/2j। कुछ नहीं है तो 1 लगा के ना एलसीएम ले लेंगे हम लोग। इसका एलसीएम लेते हैं। अब इसका देखिए 2 1 सा हो जाएगा हमारे पास 2, 21 2 सा हो जाएगा ये जी 42i प्लस 2 2 से कैंसल, 1i बन जाएगा हमारा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए यहाँ एलसीएम लेते हैं तो 2 1 सा 2 आएगा, 9 2 सा 18j हो जाएगा हमारे पास, 2 2 से कैंसिल 5j आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, अब क्या करना है हमने, अब हमने करना ये है कि इन दोनों को ऐड है तो ऐड कर दें, लेफ़्ट है तो लेफ़्ट कर दें। देखिए 41 और 1 हो जाएगा 43i/2, और यहाँ 18 में से 5 लेफ्ट करेंगे तो माइनस का 13j आ गया /2। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसका कंबाइन भी ले सकते हैं एलसीएम और सेपरेट भी ले सकते हैं। एंड में वैसे ही सेपरेट करना था तो मैंने डायरेक्टली इसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए जी, फोर्थ पार्ट है बी वेक्टर में से हमने ए वेक्टर को माइनस करना है, तो सबसे पहले बी वेक्टर को लिख लेते हैं। बी वेक्टर था हमारे पास i प्लस 5j।
ठीक है। माइनस ए वेक्टर इस लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि बाहर माइनस है तो साइन अंदर चेंज होगा, इसलिए इसको स्मॉल ब्रैकेट में रखेंगे। 7i और 3j आ गया, इसको ओपन कर लेते हैं। i प्लस 5j और ये हो जाएगा जी माइनस 7i हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3j। चलें जी, i को i के साथ और j को j के साथ करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 में से 1 लेफ्ट करेंगे, माइनस का 6i लेफ्ट होगा और 5 और 3 हो जाएगा हमारे पास 8j। ये आंसर है हमारा। ठीक है। नेक्स्ट 5 पार्ट देखें। 4b है, इसका मतलब है b को हमने b वेक्टर का वैल्यू को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो b वेक्टर की वैल्यू हमारे पास थी i प्लस 5j और माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा ए वेक्टर की वैल्यू से, वो है हमारे पास 7i माइनस 3j। सारे सेम ही है क्वेश्चन, बस थोड़ा बहुत चेंज है वो आप देखते जाएंगे। चलें जी, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4i, 5 4 ज़ा 20j। ठीक है। माइनस 7 5 दा 35i, माइनस माइनस प्लस 5 3 दा 15j। ठीक है। अब देखें जी, i को i के साथ करेंगे, 35 में से 4 लेफ्ट करेंगे क्योंकि प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का 31i हो जाएगा हमारे पास, और 20 और 50 हो जाएगा हमारे पास 35, दोनों प्लस में है तो प्लस में ही आंसर आएगा। ये हमारा आंसर है पार्ट 5 का। ठीक है। चलें जी, 3/2 दिया हुआ है, 3/2 वैसे लिखेंगे। ए वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, ए वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास 7i माइनस 3j। ठीक है। और इसको से हमने इसमें से लेफ्ट करना है बी वेक्टर की वैल्यू को, वो है हमारे पास i प्लस 5j। सबसे पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7 3 हमारे पास हो जाएगा 21i, ओवर लगा लेते हैं क्योंकि ये 2 जो है वो दोनों का है, तो हम दोनों के नीचे ही इसको ले लेंगे डायरेक्ट, और ये हो जाएगा माइनस 3 3 दा 9j। अब इसको ओपन कर लेते हैं, माइनस का i हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 5j। चलें जी, अब एलसीएम ले लेते हैं। देखें ये हमारे पास सेम हो गया, ऊपर वाले क्वेश्चन को भी ऐसे कंबाइन हम कर सकते थे, अब इसको भी ऐसे कंबाइन कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2 हमारा एलसीएम हो गया, 2i भी वैसे 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2i, सॉरी 21 आया था, 7 3 था 21 आया था ना, 21i आ जाएगा, माइनस 9j हो जाएगा। ठीक है। यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2i हो जाएगा वेक्टर हमारा, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 2 था 10j। ठीक है। तो i को i के साथ करेंगे और j को j के साथ करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 21 में से 2 लेफ्ट करेंगे तो 19i हो जाएगा हमारे पास, और 10 और 9 19, ये भी 19 हो गया, 19j का हो गया, ओवर है 2। अब ये 2 दोनों का है। ठीक है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन मैंने सेपरेट कर दिया था, इसमें भी सेपरेट कर देंगे, 19i ओवर 2। ठीक है। माइनस हमारा आ गया 19j ओवर 2, ये हमारा आंसर है। Let's start question number 2. If a vector is equal to 6i minus j and b vector is equal to I plus 5j and c vector is equal to 3i plus 5j, then find the magnitude of the following vectors. हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करने हैं, जैसे लास्ट हमने 6.1 में किए थे, आपको पता है वो बार में रख के और उसको हमने स्केयर वाले फार्मूले में रखा था। ठीक है। तो इनको भी सेम वैसे ही करना है, पहले हमने इनको माइनस करना है, फिर आंसर के साथ हम लोग ने उसका मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, b माइनस सी। तो b वेक्टर हमें गिवन है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे b वेक्टर की वैल्यू को। b वेक्टर हमें दिया हुआ है जी i प्लस 5j, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है c वैल्यू के साथ। c वैल्यू क्या है जी 3i प्लस 5j, ओपन कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा जी i प्लस 5j। ठीक है। माइनस का 3i हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5j हो जाएगा। चलें जी, ये i को i के साथ लेते हैं, ये हमारा इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा 3 में से 1 लेफ्ट करेंगे, माइनस का 2i हो गया। ठीक है। और 5 में से 5 जाता नहीं है, देखें ये प्लस का ये माइनस का है, तो हम इधर 0 भी लिख सकते हैं और ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फार्मूले में क्योंकि यूज़ होगा
तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे कि 2i + 0j हमारा है। अब हमने इसका करना है मैग्नीट्यूड, तो हम इसको लिखेंगे कि b माइनस सी का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड की सिंबल है जो बार में रखी जाती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको रूट के अंदर रखना है, इसकी वैल्यू को -2 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा जी हमारे पास 2 टू द 4 प्लस 0 का स्क्वायर तो 0 ही आता है, तो हमें पता है 4 का हाफ क्या होता है, स्क्वायर बन के वो 2 आएगा बाहर, ये हमारा आंसर है। चलें जी, इसी का हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमें गिवन है a माइनस बी, ठीक है, प्लस है हमारे पास c। तो सबसे पहले a वेक्टर की वैल्यू डालते हैं हम यहाँ लिख लेते हैं a वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 6i माइनस j, ठीक है, और b वेक्टर की भी लिख लेते हैं i + 5j, ठीक है। इधर से हम c वेक्टर की वैल्यू भी लिख लेते हैं c इज इक्वल टू 3i 5j। चले जी, a b c तीनों वेक्टर्स आ गए हमारे पास। अब हमने इसके अकॉर्ड इसको कर देना है। a हमारा सिंगल है तो वैसे ही आ जाएगा 6i, ठीक है, और माइनस j है हमारा सिंगल। नेक्स्ट माइनस का 2 है तो 2 जो है b वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा i + 5j, ठीक है, प्लस c भी सिंगल है तो ऐसे लिख देंगे 3i, ब्रैकेट में रखने की ज़रूरत नहीं है इसको, 5j को। चले जी, अब हम इसको सिंगल कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 6i माइनस j माइनस 2i हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10, 10j हो जाएगा हमारे पास। ये भी हमारे पास 3i है प्लस 5j है, ठीक है। अब देखिए आई वाले हम सारे कंपोनेंट इकट्ठे कर लेते हैं। कौन कौन से हैं जी हमारे पास आई वाले? एक हमारे पास है ये, मैं पेंसिल से इसको कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। एक आई ये है हमारे पास, एक आई ये है, एक आई ये है। देखिए 3 और 6 9 हो जाएगा। 9 में से हम 2 लेफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो ये आ गया हमारे पास 7 आई। यहाँ कर लेते हैं, बल्कि थोड़ा गैप रख लेते हैं। अब जे वन देखें क्या है हमारे पास, एक जे ये है, एक जे ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, 11 हो जाएगा। 11 में से 5 निकाल दें, ये हो जाएगा माइनस का 6 जे, ठीक है। अब इसके हमने क्या फाइंड करना है, इसका हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला लिखेंगे हम, ए वेक्टर माइनस 2b का वेक्टर प्लस सी है हमारे पास, इसको मैग्नीट्यूड में रखा, इसको हमने रूट ले लिया। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड के बाद इसके रूट के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट रखे जाते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट आई को कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट जे को कहते हैं। तो इनकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा -6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा जी हमारे पास 7 7 = 49 और 6 6 आ जाएगा 36। ये हो जाएगा हमारे पास 85। ये हमारा मैग्नीट्यूड है और ये हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसके चलिए लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट। सी, सबसे पहले सी वेक्टर की वैल्यू हमने राइट करनी है। तो सी वेक्टर हमें गिवन है, यहाँ से मैं देख लेती हूँ मेरे को क्वेश्चन राइट है, 3i + 5j, ठीक है, और इसके आगे माइनस लगा देती हूँ। बी वेक्टर की वैल्यू राइट करेंगे, i + 5j, देन फिर माइनस है। ए वेक्टर की वैल्यू है 6i - j, चलिए इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को। 3i हो जाएगा, 5j है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -i हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5j हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 6i है हमारे पास, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा j। चलिए जी अब हम इनको कर लेते हैं कंबाइन। i वाली हमारी ये है, ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, इनको हम कर लेते हैं इकट्ठा। देखिए प्लस का 3 है यहाँ पे, माइनस का i है और ये भी माइनस का 6 और 1 7 हो जाएंगे। 7 में से 3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, माइनस का i आ गया। अब देखिए j ये प्लस का है, ये नेगेटिव का है, तो ये तो हो गया कैंसिल, तो सिंगल हमारे पास बच गया है j, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। हम इसको लिखेंगे c - b
माइनस ए इज इक्वल टू एक्स एक्सिस हमारे एक्स कोऑर्डिनेट है -4 और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 1 का स्क्वायर। चलें इसको ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 4 दा 16 प्लस 1, ये हो जाएगा 17। 17 का कोई स्क्वायर नहीं बनता, तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी करें। कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, उसके शॉर्ट्स, उसकी वीडियो आप मुझसे दोबारा मांग सकते हैं, उसकी क्लिप्स मांग सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।